अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़ें, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से मैं बहुत तफसीली एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने ब्लड प्रेशर की कितनी टाइप्स होती हैं, हकीकी ब्लड प्रेशर किस तहरीक में हाई होता है, उसका क्या इलाज है, उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसका लिंक साथ अटैच कर रही हूँ, आप उसको डिटेल के साथ वहाँ पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो क्लिप के अंदर एक नुस्खा आप लोगों की नज़र पेश करने वाली हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो अगेन डिमांड करें कोई ऐसी हमें रेमेडी बताइए जो हाई ब्लड प्रेशर को जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। तो उसके लिए चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, आप लोगों ने लेनी है संदल सफ़ेद। संदल सफ़ेद आप लोग लेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम ही आप लोग लेंगे कशनीज़, यानी जिसको खुश्क धनिया कहते हैं। 10 ग्राम ही आप इसके अंदर छोटी इलायची के दाने शामिल करेंगे। ठीक है जी। तीनों इंग्रेडिएंट्स 10-10 ग्राम। 20 ग्राम आप इसके अंदर छोटी चंदन के शामिल कर लेंगे और उसके साथ जो है वो इसके अंदर चांदी के वर्क जो है उनको अच्छे तरीके से खर्ल करके उनको भी इसके पाउडर में आप लोगों ने शामिल कर देना है। ठीक है जी। और हाफ़ टी स्पून सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ इसकी मकदार खुराक है। ये जो ब्लड प्रेशर की रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये उमूमन उस हाई ब्लड प्रेशर के लिए है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हरारत की ज़्यादती यानी गुद्दी तहरीक के अंदर बढ़ता है। ये उसके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई। नॉर्मली जो आजकल के पेशेंट की हम लोग नब्ज़ देखें और उनकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो जो बात सामने आती है, आजकल का हाई ब्लड प्रेशर गुद्दी तहरीक से ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनाइयों के इस्तेमाल, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाई यूरिक एसिड, इन तमाम एसिड्स के ब्लड के अंदर बढ़ जाने की वजह से जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके लिए अगर आप लोगों को कोई रेमेडी तैयार करनी हो तो सेम यही वाला नुस्खा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके साथ में आप लोग ये करेंगे कि तकरीबन 20 ग्राम ही तेज़पात और 20 ग्राम ही बालचड़ के आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए। इसके सफ़ूफ को भी इसके अंदर शामिल कर लीजिए और इसके अंदर देसी लहसुन का जो पानी है उसको शामिल करके उसको इसके अंदर जज़ब करवा कर, इसको ड्राई करवा कर आप लोग इस्तेमाल कीजिए और करवाइए। इंशाल्लाह किसी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को शर्त के साथ ये बात जो है वो कह सकती हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही इजी सी रेमेडी है जिसको आप आसान तरीके से यानी होम मेड टिप के तौर पर अपने किचन के अंदर रेडी कर सकती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला कहवा कभी भी ख़ता नहीं जाता। जिन भी लोगों को मैंने बताया अमेजिंग किस्म के रिज़ल्ट्स उनको देखने के लिए मिले। जिसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तेज़पात के 1 से 2 पत्ते आप लोगों ने लेने हैं। उसके साथ में आप लोगों ने ज़ीरा सफ़ेद हाफ़ टी स्पून, सौंफ हाफ़ टी स्पून, 1 से 2 इलायची के दाने और गुलाब की पत्तियाँ। ठीक है जी। अगर तो आपको फ्रेश फूल मिल जाए, आप लोगों के घर में गार्डन हो तो वेल एंड गुड है। आप लोग उस गार्डन में से ताज़ा ताज़ा फूल तोड़िए और उसको अपने कहवे के अंदर शामिल कर लीजिए। खुशबू की खुशबू और बेहतरीन रिज़ल्ट्स की हामिल चीज़ है। ठीक है जी। और अगर आप लोगों को फूल को हासिल करने के लिए प्रॉब्लम हो तो आप लोग घर के अंदर इसकी पत्तियों को ड्राई करके या खुश्क पत्तियाँ भी पंसारी से लेकर रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अमेजिंग किस्म की चीज़ है। ये 2 से 3 टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। किसी भी चीज़ को कभी भी मामूली मत समझा करें। हम लोग देखते हैं एलोपैथिक में आप लोग इतनी महंगी अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, करते हैं और क्या होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आप लोगों को जो है वो सामने नज़र आते हैं। ठीक है। और बार बार जब उससे यूरिन आता है आपकी किडनीज़ पर असर पड़ता है, आपकी किडनीज़ वीक होती हैं।
ये रेमेडी यूज़ कीजिएगा, अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लीजिए, उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआ में आप लोगों ने याद रखना है, इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा। शर्त के साथ कह सकती हूँ कभी भी नाकाम नहीं होंगे। दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।